तो क्या है भाई लोग, सेमीफाइनल 1 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का। जी हाँ, बहुत ही बड़ा ये मुकाबला है। T20 के बाद इस ओडीआई में भी हमें लेना है रिवेंज ऑस्ट्रेलिया से 2023 वर्ल्ड कप का। जी हाँ, और बहुत ही घमासान मुकाबला होने वाला है। आपकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फैंटेसी के बारे में, क्योंकि सारे कुछ डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैच के बारे में डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले माई 11 प्लेयर्स इस चैंपियंस ट्रॉफी कहे, वुमेन्स प्रीमियर लीग कहे या फिर टाटा आईपीएल गए, सभी में आपको प्रॉफिट देने के लिए ये ऐप आया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे लो कंपटीशन, नया ऐप है तो काफी ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर कम होता है। आप खुद से ही इजीली टीम बनाकर स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि यहाँ का जीएल जो होता है वो कंफर्मली होता है, चाहे लोग पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि नया ऐप है तो कभी कभार क्या होता है, कुछ कुछ मैचेस में लीग पूरा नहीं होता है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीएल जो कंफर्मली होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जीएल का प्राइस भी छोटा कर दिया नहीं जाता है यहाँ पर, तो इसका फायदा उठाइए। देर किस लिए कर रहे हैं? इस वीडियो के पिन कमेंट में दी हुई लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें। PP11 है हमारा रेफर कोड, उसे डालकर ऐप को साइन अप करें और खेलते रहें। इसका फाइनल टीम आपको मिलेगा कहां पर? हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहां से क्लिक करके आप जाइए हमारे साथ टेलीग्राम पे और वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए। फाइनल टीम लाइनअप स्टार्ट होने के बाद आपको वहीं पर मिल जाएगा। लेकिन इस गेम को खेलते वक्त जो चीज आपको ध्यान में रखना है वो है, इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये गेम खेलना है। अभी मैच पे आएंगे सीधे, तो मैच खेला जाएगा कहां पर? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे, जहां पर अभी तक हमने देखे हैं स्पेसर्स से ज्यादा स्पिनर्स का बोलबाला ज्यादा रहा है। जी हाँ, और जो है यहाँ पर रन्स बहुत ज्यादा नहीं बनते। 300 350 की सरफेस, 350 की सरफेस नहीं है, अराउंड 270 270 80 के बीच ही जो रन्स होगा वो कहीं ना कहीं फाइटेबल टोटल, इनफैक्ट विन करने वाली टोटल माना जाता है यहाँ पर। और स्पिनर्स का दबदबा ज्यादा रहता है फर्स्ट इनिंग में भी, और जैसे जैसे मैचेस होते जाएंगे और शाम को भी और भी ज्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि ड्यू का कोई यहाँ पर असर नहीं पड़ता। अगर ड्यू गिरता है तो स्पिनर्स दिक्कत में आते हैं, अगर नहीं गिरेगा तो स्पिनर्स सेकंड इनिंग्स में और भी ज्यादा खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि पिच जो है वो धीरे धीरे हो जाता है स्लो। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट स्पिनर्स ज्यादा लेकर रखी है। इस टीम के अगर स्टैट्स देखेंगे तो आखिरी 4 मैचेस में पेसर्स ने 32 विकेट्स निकाले, स्पिनर्स ने 27 विकेट्स निकाले हैं। एवरेज स्कोर जो है 228 के आसपास का है, और पिछले शायद 15-20 मैचेस में हाई स्कोर है 262 का, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर उतना ज्यादा रन्स नहीं बनते हैं। बात करेंगे दोनों टीम के बीच में हेड टू हेड में मुकाबला, तो टोटल 151 बार आमने सामने हुए हैं, जिनमें से 57 बार इंडिया और 84 बार जो है ऑस्ट्रेलिया जीत अपने नाम किए हैं। और बाकी बात करेंगे दोनों टीम के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो इंडिया टीम तरफ से चेंजेस होने की गुंजाइश ज्यादातर है नहीं। यानी कि ओपनिंग करते हुए देखेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, फर्स्ट राउंड पर आएंगे विराट कोहली, किंग कोहली, उनके बाद जो है 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे आएंगे अक्षर पटेल, 6 पे लोकेश राहुल, 7 पे आएंगे यहाँ पर हार्दिक पांड्या, 8 पे रविंद्र जडेजा, 9 पे आएंगे कौन? 9 पे आएंगे मोहम्मद शमी, 10 पे आएंगे कुलदीप यादव, 11 पे वरुण चक्रवर्ती। मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती को फिर से इस मैच में खिलाया जाएगा, और नहीं भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर मौजूद नहीं है। अगर इस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की तरफ देखेंगे, मिडिल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर ट्रेविस हेड है लेफ्ट हैंडर बैटिंग ऑप्शन, बाकी नीचे में एलेक्स कैरी है। अगर कूपर कनोली को खिलाया जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 पे हम आएंगे, तो वहां पर ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ, कूपर कनोली जो मैथ्यू शॉट की जगह पर रिप्लेसमेंट पे आए हैं, हो सकता है उनको मौका मिले, और हो सकता है वो ओपनिंग पे आए, स्टीवन स्मिथ 3 पे आए, या फिर स्टीवन स्मिथ ओपनिंग करे वो 3 पे आए। उनके बाद मानस लाबुशेन, जॉस इंग्लिश, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल और बेन डॉर्शियस, नेथन एलिस, एडम जैम्पा, स्पेंसर जॉनसन। लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स का दबदबा ज्यादा चल रहा है, तो हो सकता है जो 3 पेसर्स है ना, बेन डॉर्शियस, नेथन एलिस और स्पेंसर जॉनसन, इनमें से किसी एक को बाहर बिठाया जाएगा। उस सिनेरियो में तनवीर संगा जो इनके एक मेन रिस्पिन बॉलिंग ऑप्शन है जो स्क्वाड में, उनको भी लाया जा सकता है। इन चारों में से मतलब 2 पेसर्स होंगे, और उस सिनेरियो में यह भी हो सकता है कि कूपर कनोली जो हम नाम ले रहे हैं उनकी जगह पर एरन हर्डी खेले, क्योंकि वो एक मीडियम पेस गेंदबाज है, यानी कि मीडियम पेस गेंदबाजी का भी ऑप्शन वो देंगे। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकता है चेंजेस के ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि मैथ्यू शॉट अनअवेलेबल है। और अभी आते हैं मैचअप्स पे, तो मैचअप्स अगर इंडिया की बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखेंगे, तो स्टीवन स्मिथ एक राइटी बैटर्स है जो मिडिल ऑर्डर का भार संभालते हैं, मानस लाबुशेन है, जॉस इंग्लिश, ये तीनों राइटी बैटर्स है, ग्लेन मैक्सवेल भी है लेकिन वो फिनिश करते हैं, लेकिन ये तीनों जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स है, उनके सामने इंडिया की तरफ देखेंगे तो रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, तीनों लेफ्ट हैंडर बैटर्स है। हालांकि वरुण चक्रवर्ती का भी गेंद जो है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर की तरह ही आते हैं, यानी कि गूगली उनका स्टॉक गेंदबाजी है, ज्यादातर गूगली डालते हैं। तो ये चारों मैचअप्स ही इनके अगेंस्ट आएंगे, तो ये एक मैचअप्स के तहत काम करेगा। और वो इंडिया के बैटर्स देखेंगे तो इंडिया के बैटर्स में
इनके टीम में कोई भी लेफ्ट हैंडर बैटर्स मौजूद, लेफ्ट हैंडर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मौजूद नहीं है। जो मौजूद है कुपर कनोली है, वो पार्ट टाइमर बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग डालते हैं। मेनली इनका घमासान मुकाबला होगा एडम जैम्पा से मिडिल ओवर में, और स्पेंसर जॉनसन शुरुआती ओवर्स में, या फिर वेन डॉर्चेस जो भी गए। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, जो भी खेलेंगे अंदर आते हुए गेम थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकते हैं शुरू में, अदरवाइज उतना ज्यादा थ्रेट नहीं है इंडिया की बैटिंग लाइनअप को ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग से। लेकिन ये पिच से थोड़ा सा थ्रेट है, क्योंकि पिच है थोड़ा सा स्लो, तो ये एक दिक्कत की बात हो सकता है। अभी आते हैं इनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की तरफ। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले जिनका नाम आएगा रोहित शर्मा। पहले मैच में 41, दूसरे मैच में 20 और तीसरे मैच में 15। एक बड़ा इनिंग्स अभी तक ड्यू है, लेकिन जिस तरीके के ये अंदाज अपनाए हैं रिसेंट पास्ट में, बड़े इनिंग्स के लिए नहीं देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने को देखेंगे पहले 10 ओवर्स में। तो इस टीम की विरुद्ध अगर स्टार्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छा 58 के एवरेज है 45 मैचेस में, 2379 रन इन्होंने बनाए। इस वेन्यू पे 7 मैचेस में 310, ये स्टैट्स सुधर सकता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत स्टार्ट मिल जाए, ओपनर मतलब इनिशियल थ्रेड जो स्विंग थोड़ा बहुत जो मिलता है 4 ओवर तक, उनको अगर नेगोशिएट कर दे, तो ये रोहित शर्मा बड़े इनिंग्स खेल सकते हैं इस मैच में। इनके साथ साथ इनके हाथ बटाएंगे शुभमन गिल। इस टीम के विरुद्ध 7 मैचेस में 272 रन बनाए, 38 का स्टैट्स है। बहुत ही अच्छे फॉर्म लेकर आए हैं यहाँ पर इस चैंपियंस ट्रॉफी में। पहले मैच में शतक की पारी बांग्लादेश के खिलाफ 101 नाबाद, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 46, लास्ट मैच में 7 गेंदों में 2। थोड़ा सा हड़बड़ाहट में लगे और कहने के अपने विकेट दे बैठे। थोड़े से अगर जो है स्टिल होकर खेलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा एक तरफ से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर ये थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे तो बड़े इनिंग्स खेल सकते हैं। तो इस वेन्यू पे भी 3 मैच में 149 रन। तो आपके लिए स्मॉल लीग अगर हेड टू हेड टीम बना रहे हैं, फिर से एक बार आप इनको कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं। उनके बाद आएंगे चेस मास्टर किंग कोहली। पहले मैच में 22 से शुरुआत होता है, उसके बाद घमासान जो है शानदार सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ 100 रन बनाए थे 111 गेंदों में। लास्ट मैच में फिर से 14 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि वो विकेट कहीं ना कहीं ग्लेन फिलिप्स का भी था ज्यादा, जिस तरह के कैच उन्होंने पकड़े थे। इस टीम के विरुद्ध 53 के एवरेज से 47 मैचेस खेले, जहां पर 2367 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली भी अच्छा ऑप्शन होंगे। अगर फर्स्ट बैटिंग होता है इंडिया का, तो आप फिर भी इनको ड्रॉप करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करेगा तो इनको जरूर आपको ट्राई करना पड़ेगा। बाकी रहेंगे श्रेयस अय्यर, स्पिन को बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं और इसीलिए इनको मिडिल ऑर्डर पे फिर से एक बार रिकॉल मिला है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर गए थे और जो है उनको फिर से लाया गया। यहाँ पर इनिंग्स देखेंगे, पहले मैच पे 15, दूसरे मैच पे 56, तीसरे मैच पे 79। मिडिल ऑर्डर के पे स्पिन को काफी अच्छे तरीके से खेलते हैं। इस टीम के विरुद्ध 11 मैचेस में 274 रन से इनके, जो कि उतना कुछ खास नहीं है। और अगर वर्ल्ड कप की अगर इंटरव्यू देखेंगे ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट की, तो उन्होंने कहा था कि हम सबसे ज्यादा तैयार होकर आए थे श्रेयस अय्यर के लिए। तो कहीं ना कहीं एक थ्रेट महसूस होगा और नेगोशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट गेंदों के खिलाफ थोड़े बहुत ये असमंजस में पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे टिक जाएंगे तो रन्स बनाएंगे। फर्स्ट बैटिंग में आप जरूर इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी रहेंगे अक्षर पटेल, फ्लोटर की तरह यूज होते हैं फर्स्ट बैटिंग में। अगर आप सोच रहे हैं कि विकेट उतना ज्यादा नहीं गिरेगा पहले तो अक्षर पटेल को ऊपर भेजा, मतलब नीचे आ सकते हैं, अदरवाइज ये 5 पे ही बैटिंग करेंगे। पहले मैच में 8, दूसरे मैच में 3 नाबाद और आखिरी मैच में 42 61 गेंदों में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्टनरशिप इन्होंने जो है बिल्ड किया था। तीनों मैचेस में मिलाकर टोटल 4 विकेट्स हैं और पिछले मैच में तो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल गेंदबाजी डाले हैं। वैसे भी पावर प्ले में गेंदबाजी फर्स्ट चेंज बॉलर के रूप में आते हैं, 2-3 ओवर पावर प्ले में भी डालते हैं। और अगर फिर से वही बॉलिंग अटैक हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी का होगा, तो 2 एटलीस्ट और 3 मैक्सिमम ओवर पावर प्ले में भी डाल सकते हैं। इनके सामने जो मैचअप्स होगा, स्टीवन स्मिथ, मानस लाबुशेन, जॉस इंग्लिश, ये तीनों का होगा और इनका विकेट से चटकाने में सक्षम हो सकते हैं। इस टीम के विरुद्ध हालांकि इनका स्टैट्स उतना कुछ खास नहीं है। बैटिंग में 5 मैचेस में 36, तब इनका रोल कुछ अलग था, 7-8 पे बैटिंग करते थे और इनके साथ 6 विकेट हालांकि इन्होंने निकाले हैं। बात करेंगे इस वेन्यू पे स्टैट्स, तो 3 मैचेस में 53 जो है यहाँ पर 3 मैचेस में आप देख पा रहे होंगे। बाकी रहेंगे इनके साथ साथ केएल राहुल, इनको एज ए मतलब फिनिशर भी यूज किया जा रहा है। पहले मैच में 41 रन अच्छे लग रहे थे, लास्ट मैच में भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक लग रहे थे, क्योंकि जहां पर रन बनाना डिफिकल्ट था वहां पर 29 गेंदों में 23 रन मतलब सेटल होके आए थे। लेकिन भाई बहुत ही अच्छे बॉलिंग पे अपना विकेट दे बैठे, लेकिन उतना कैलिबर का स्पिन अटैक यहाँ पर नहीं है। एडम जैम्पा के अलावा बाकी सारे पार्ट टाइमर है ज्यादातर। अगर तनवीर संगा को खिलाया नहीं जाता है तो हो सकता है केएल राहुल इस मैच में फिर से अगर फर्स्ट बैटिंग होता है इंडिया का, तो एक बड़े इनिंग्स खेल जाए। इस टीम के विरुद्ध वैसे भी इनका स्टैट्स काफी अच्छा, 15 मैचेस में 57 के एवरेज से 691 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पे भी 3 मैच में 124 रन से इनके खाते में। बाकी रहेंगे कुंफू पांड्या, हार्दिक पांड्या। फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर फर्स्ट बैटिंग होता है इंडिया का तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई करें। सेकंड बैटिंग में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर पिछले मैच की तरह प्लेइंग 11 में 2 मतलब बॉलिंग पेस बॉलिंग ऑप्शन, एक है मोहम्मद शमी, एक है हार्दिक पांड्या लास्ट मैच में खेले थे। अगर हर्षित राणा अवेलेबल होंगे तो सेकंड इनिंग्स में आप इनको नेगोशिएट करके बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मोहम्मद शमी के साथ साथ यही एक पेस बॉलिंग ऑप्शन होंगे तो आप
फर्स्ट बैटिंग हो चाहे वो सेकंड बैटिंग हो, इररिस्पेक्टिव आपको इनको ट्राई करना ही पड़ेगा। लास्ट मैच में 45 रन बैटिंग से बनाए थे। बॉलिंग में हालांकि पहला ही स्पेल डाले, 4 ओवर में 22 रन खर्च किए थे, 1 विकेट निकाले, लेकिन पहला स्पेल जरूर डालेंगे कंफर्मली। उसके पिछले मैच में हालांकि 2 विकेट्स निकाले थे। तो अगर फर्स्ट बैटिंग हो मस्ट पिक ऑप्शंस, अगर 2 पेस बॉलिंग ऑप्शंस खेलेंगे इनके साथ साथ मोहम्मद शमी, तो दोनों इनिंग्स में इनको ट्राई करना पड़ेगा। 12 मैचेस में 557 रन इस टीम के विरुद्ध इन्होंने बनाए, 12 विकेट्स इनके खाते में हैं। बाकी देखेंगे इनके बाद रविंद्र जडेजा और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ऑप्शन जो स्टीवन स्मिथ, मानस लाबुशेन इनके लिए बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। खासकर स्टीवन स्मिथ को ये कई दफा आउट कर चुके हैं और थोड़े बहुत असमंजस में भी लगते हैं इनके सामने स्टीवन स्मिथ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन हो जाएंगे। हालांकि इस टूर्नामेंट में अभी तक उतना ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन इनके साथ था उतना ज्यादा सफलता नहीं मिला। 3 मैचेस में केवल 2 विकेट्स निकाले, पिछले मैच में 20 गेंदों में 16 रन बनाए। इनके ऑस्ट्रेलिया के सामने स्टार्स बहुत अच्छे, 41 मैचेस खेले, 37 विकेट्स निकाले, बैटिंग में भी 575 रन है। तो कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा आप ट्राई कर सकते हैं अगर फर्स्ट नहीं सेकंड बॉलिंग हो ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी सेकंड बैटिंग बॉलिंग हो इंडिया का। इनके अलावा मोहम्मद शमी इनके मेन प्राइमरी बॉलर है। पहले मैच में 5 विकेट हॉल के बाद लास्ट 2 मैचेस में कहीं ना कहीं वो फिटनेस नजर नहीं आया, थोड़ा सा तो लो लग रहे थे और 2 मैचेस में विकेट लेस भी गए हैं। तो इनके मेन पेस बॉलिंग ऑप्शन से ऑब्वियसली अगर फर्स्ट बॉलिंग हो इंडिया का तो डेफिनेटली इनको ट्राई करें। सेकंड बैटिंग में पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इनको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मेन बॉलर हैं, 5 विकेट पहले मैच में निकाल चुके हैं। भले थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लगे लास्ट 2 मैचेस में, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। 24 मैचेस में 39 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका स्टैट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेविस हेड को ये थोड़े बहुत परेशानी में डाल सकते हैं पहले ओवर से ही अराउंड द विकेट आके बॉलिंग करते हुए। बाकी रहेंगे इनके और एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन कुलदीप यादव, इनका स्टैट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा है। 22 मैचेस में 31 विकेट्स निकाले हैं। मैक्सवेल को काफी बार ये जो है चकमा दे चुके हैं। साथ ही साथ मानस लाबुशेन भी इनके साथ इनको अच्छी तरीके से मतलब नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन जॉस इंग्लिश, मैक्सवेल ये दोनों हो सकते हैं इनके सामने थोड़े बहुत असहज लगे। अभी तक विकेट के कलेक्शन 2 मैचेस में लास्ट 2 मैचेस में 5 विकेट, पहले मैच विकेटलेस गए थे। तो ऑलरेडी इनका जो कैंपेन अच्छी तरीके से शुरुआत हो चुका है। इनका स्टैट्स भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा है। तो कुलदीप यादव भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करे या फिर सेकंड बैटिंग है, जो भी हो। बाकी है वरुण चक्रवर्ती, लास्ट मैच पे खेले, 5 विकेट्स निकाले। बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर को इन्होंने आउट नहीं किए थे, ये भी एक पॉइंट है। 2 ही लेफ्ट हैंडर था, एक है माइकल बेसल, उनमें से तो आउट भी नहीं थे, उनको वो रिव्यू नहीं लिए थे, वो अलग बात है। लेकिन बाकी जो ऑप्शन टॉम लैथम कहें, इनको अच्छी तरीके से आउट किया था। और कहीं ना कहीं राइट हैंडर को भी अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि गुगली इनका स्टॉक डिलीवरी है, ज्यादातर गुगली ही डालते हैं। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बैट्समैन को दिक्कत इसीलिए होता है क्योंकि वो एक ही बॉलिंग स्टाइल से गुगली और लेग स्पिन दोनों डाल सकते हैं। और पहले की तरह पहले जब इनका दुबई में और एक जो T20 वर्ल्ड कप था वहां पर असफल रहते, क्यों था उनका भी रीजन है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि तब इनका लेग स्पिन जो है उतना टर्न नहीं करता था, लेकिन अभी जो है लेग स्पिन टर्न कर रहे हैं और ज्यादातर वो है बॉलिंग लाइनअप जो है, बॉलिंग रनअप जो है वहां पर भी थोड़े बहुत चेंजेस किए, तो इसी वजह से और स्टाइल में भी थोड़े बहुत चेंजेस, इसलिए उनका गुगली और लेग स्पिन के बीच में फर्क करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है बैटर्स के लिए। तो इसलिए ज्यादातर विकेट्स वो ले रहे हैं और लाइन लेंथ भी स्टिक रहते हैं, विकेट टू विकेट ज्यादातर गेंदबाजी डालते हैं, इसलिए विकेट मिलने के चांसेस भी ज्यादा है। इस वेन्यू पे इस टीम के विरुद्ध तो नहीं खेले, लेकिन इस वेन्यू पे ऑलरेडी इनका एक्सपीरियंस हो चुका है, पिछले मैच में 5 विकेट्स निकाले हैं, तो जरूर इनको इस मैच में भी इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी रहेंगे इनके बेंच के प्लेयर्स, हर्षित राणा मेरे हिसाब से फिर से एक बार बाहर बैठ सकते हैं क्योंकि पिछला मैच में स्पिनर्स को लेकर 4 स्पिनर्स को लेकर काफी ज्यादा जो है अच्छे बॉलिंग ऑप्शंस बॉलिंग अटैक किया थे जो है इंडिया की टीम, तो फिर से बाहर बैठ सकते हैं। ऑलरेडी 4 विकेट्स ले चुके हैं। अर्शदीप सिंह ये तो ऑलरेडी बाहर ही है। ऋषभ पंत फिर से एक बार बाहर बैठेंगे। वाशिंगटन सुंदर मुझे लगता नहीं कि इनको इस्तेमाल किया जाएगा, तो सीधे मूव करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 जहां पर ट्रेविस हेड आपको दिखेंगे। मतलब जो कहते हैं 9 मैचेस में 345 रन इन्होंने बनाए इंडिया के खिलाफ, लेकिन आपको याद होगा 2023 जो है, हालांकि मैं याद दिलाना नहीं चाहता हूं, तो क्या है कि इस मैच में या तो 2 गाने बजेंगे, चक दे इंडिया या फिर खड़ा हूं आज भी वही। तो आप और मैं चक दे इंडिया की सपोर्ट में ही रहेंगे, इंडिया के सपोर्ट में रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया है और इंडिया के सपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि हम जब भी मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, ये जो है जोड़ी बना रहेगा। तो ट्रेविस हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको आउट करना, क्योंकि अगर ये टिक जाते हैं तो पावर प्ले में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की जैसा ही गेम एक तरफ कर सकते हैं। 6 रन पहले मैच में, दूसरे मैच में 49, थोड़ा कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के खिलाफ इनका फॉर्म में वापस आना
थोड़ा सा जो है इंजरी मतलब कंसर्न की जगह है। हालांकि इनके सामने मोहम्मद शमी रहेंगे पहले स्पेल में, जो कहीं ना कहीं इनको आउट करने में सक्षम हो सकते हैं, बस दिक्कत में डाल सकते हैं। तो ट्रेविस हेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनके साथ साथ ट्रेविस हेड के साथ साथ स्टीवन स्मिथ को हमने यहाँ पर ओपनर लिख रखा है। हो सकता है फर्स्ट राउंड पर बैटिंग आए, कूपर कनोली अगर इस्तेमाल होंगे तो हो सकता है वो ओपनिंग पे आए। 5 रन पहले मैच में, दूसरे मैच में 22 गेंदों में 19। दो दिक्कतें इनके सामने अभी पहला दिक्कत जो है, ज्यादातर पेस गेंदबाज के सामने ये एक लेग स्लिप इनके लिए लगाया जाता है। जैसे कि ये बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे लेग स्लिप यहाँ पर लगाया रखा जाता है और वहां पर क्या होता है, पेस गेम के सामने ये बॉडी लाइन जो बॉल होता है वो कहीं ना कहीं वहां पर खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वहीं पर खेल के वो रन्स बटोरते हैं। तो इसलिए एक आउट करने की चांसेस भी होता है और कहीं ना कहीं ये दिक्कत में ला सकते हैं स्टीवन स्मिथ को। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ तो ऑलरेडी इनके पास है मतलब इंडिया के पास है अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, ये दोनों तो इनको दिक्कत में डाल ही सकते हैं। लेकिन फिर से बात कर रहा हूँ, जैसे इन्होंने लेग स्पिन के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने आउट भी हुए, वैसे इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने एवरेज भी अच्छा है, 38 के करीब एवरेज इनका, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं इस मैच के लिए। खास करके इंडिया के खिलाफ 25 मैचेस में 1310 रन बनाए 52 के एवरेज से, और इस वेन्यू पे हालांकि एक मैच में 12 रन इनके खाते में है। बाकी रहेंगे कौन, कूपर कनोली अभी तक नहीं खेले, इनको इंक्लूड किया जा सकता है प्लेइंग 11 में, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंड बैटर से ऊपर से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अगर इंडिया के बैटिंग लाइनअप देखेंगे तो वहां पर मौजूद है शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, ये 5 ऑप्शन है जो राइट हैंड बैटिंग करते हैं और उनके सामने इनका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। हालांकि पार्ट टाइमर है, वैसा क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी मिचेल सैंटनर के पास है, लेकिन इस्तेमाल हो सकता है जरूर। मानस लाबुशेन रिस्ट स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, पहले मैच में इनको डेथ में भी गेंदबाजी करवाया गया था, 2 विकेट्स भी निकाले थे, 47 रन भी बनाए थे। दूसरे मैच में हालांकि इनको बैटिंग नहीं मिला। 12 मैचेस में 40 के एवरेज से 445 रन। वीकनेस वही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ऑप्शंस, ऑलरेडी इंडिया के सामने 2 ऑप्शन है। इनफैक्ट और एक ऑप्शन इनको दिक्कत में डाल सकते हैं, वो है वरुण चक्रवर्ती। अगर इनका सिंगल रोक दिया जाए तो वरुण चक्रवर्ती भी जो इनका गूगली गेंद है इनके सामने ये पकड़ा जा सकते हैं। बाकी रहेंगे जॉस इंग्लिश, पहले मैच में 86 गेंदों में 120 भले ही बनाए हो, लेकिन वो सरफेस अलग था, वो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे, वहां पर बैटिंग के लिए अनुकूल विकेट्स है। यहाँ पर परिस्थिति है जो वो विपरीत है, यानी कि यहाँ पर स्पिनर्स के लिए काफी ज्यादा मदद मौजूद होता है। वैसे भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने वहां पर इन्होंने रन बनाए थे इस सीजन में, यानी कि 2025 में इन्होंने 48 गेंदों में 55 रन बनाए हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने और 1 विकेट निकाले हैं। एक बार ही आउट हुए हैं, सॉरी 1 विकेट नहीं, 1 बार ही आउट हुए, लेकिन वो कंडीशन अलग था, यहाँ पर कंडीशन अलग है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, ये कहा जा सकता है। तो जॉस इंग्लिश 86 गेंदों में 120 रन पहले मैच में भले ही बनाए हो, लेकिन मैं इस मैच के लिए जॉस इंग्लिश से ज्यादा रेट करूंगा एलेक्स कैरी को। हालांकि ये भी थोड़े बहुत स्पिन के सामने असमंजस में पड़ सकते हैं, खासकर वरुण चक्रवर्ती के सामने, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इन दोनों विकेट कीपिंग ऑप्शंस में से किसी को चुनना है तो मैं एलेक्स कैरी को इस मैच में ज्यादा रिलाई करूंगा। 63 गेंदों में 69 रन बनाए इंडिया के सामने, इनका हालांकि स्टैट्स बहुत कुछ खास नहीं है, 17 गेंदों में 376। हालांकि जॉस इंग्लिश का भी उतना कुछ खास नहीं है, 3 मैचेस में 77 रन से, लेकिन मैं इन दोनों में से एलेक्स कैरी को ज्यादा वोट दूंगा इस मैच के लिए। बाकी रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल, ऑब्वियसली ऑलराउंडर परफॉर्मर है तो इनको तो ट्राई करना पड़ेगा। हालांकि स्पिनर्स को कितने अच्छी तरीके से नेगोशिएट करते हैं ये भी बात है, लेकिन ये बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग में ये ऐसा गोल्डन आर्म है इनका, कहा जा सकता है। विकेट्स जनरली बॉलिंग करते हुए निकालती है हमेशा। इस टीम के विरुद्ध 31 मैचेस में इंडिया के खिलाफ 943 रन बनाए, 34 के एवरेज से 9 विकेट्स इनके खाते में। इस वेन्यू पर भी 3 मैचेस में 244 रन इनके खाते में, 81 के एवरेज है और 1 विकेट है। यहाँ पर भी ऑलरेडी मतलब इस टूर्नामेंट में 15 गेंदों में 32 रन बनाए थे, लेकिन फिर से वही कह रहा हूँ कि वो कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है, लेकिन ऑलराउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको जरूर ट्राई करना पड़ेगा। बाकी रहेंगे कौन, बेन डॉर्शियस, दोनों मैचेस में 3-3 करके 6 विकेट्स निकालते हैं। पहले मैच में इनका इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से हुआ था, पहले मैच में ये ज्यादातर पावर प्ले में मतलब डेथ से पहले ही अपना ओवर्स, अपना कोटा जो वो खत्म कर चुके थे। दूसरे मैच में डेथ में भी इनका इस्तेमाल हुआ था। तो बेन डॉर्शियस इनके मेन पेस गेंदबाज ऑप्शन है, अगर किसी को ट्राई करना है तो बेन डॉर्शियस वो ऑप्शन रहेंगे। अदरवाइज आप नेथन एलिस को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन महंगे साबित हो रहे। 10 ओवर ये बॉलिंग डालेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में मेरे हिसाब से बेन डॉर्शियस से भी ज्यादा नेथन एलिस घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि कंडीशन इनके अनुकूल है। स्लोअर गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस, ये इनके लिए मेन ताकत है और कहीं ना कहीं ये पिच भी इनको थोड़ा बहुत मदद करेगा। तो भले ही बेन डॉर्शियस ने विकेट निकालो, लेकिन इस मैच के लिए मैं नेथन एलिस को ज्यादा वोट दूंगा। बाकी रहेंगे एडम जैम्पा, इनको तो ट्राई करना ही है, 2 मैचेस में 4 विकेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हालांकि महंगे साबित 6 या 6 से ज्यादा इकोनॉमी रेट इनका रह रहा है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से
विकेट्स हर मैचेस में निकालते तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। इस टीम के विरुद्ध ऑलरेडी 23 मैचेस में 35 विकेट्स, और विराट कोहली के साथ इनका तो आमना सामना आपको याद ही होगा, बहुत दफा आउट कर चुके विराट कोहली को। तो एडम जंपा इस मैच में मतलब खासकर ऐसे स्पिनिंग कंडीशन में अगर आप इनको हटा देंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए थोड़ा बहुत बेवकूफ़ी की बात होगा। बाकी रहेंगे स्पेंसर जॉनसन, 2 मैचेस में 2 विकेट्स ऑलरेडी ले चुके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकते हैं बहुत ही अच्छा ऑप्शन। और स्मॉली के लिए नहीं, मैं इनको ग्रैंड लीग में सजेशन पे रखूंगा। बाकी बेंच के कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि एरन हर्डी, मैंने कहा था कि अगर इस सिनेरियो में खिलाया जाएगा कि 3 पेसर में से अगर एक पेसर्स को बाहर लेकर आ जाएगा तो उस सिनेरियो में एरन हर्डी आ सकते हैं, क्योंकि वो बैटिंग के साथ साथ मीडियम पेस गेंदबाजी कर सकते हैं। तो हो सकता है उनके जगह पर सीधे वो ओपनिंग पे आ जाए एरन हर्डी, और उनके साथ साथ जो है ट्रेविस हेड ओपनिंग करें, तो वहां पर एक रिलैक्सेशन मिलता है तनवीर संगा को लाने का, तो ये भी सोच हो सकता है। और जैक फिशर-मैकगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मैथ्यू शॉट के, हालांकि बॉलिंग नहीं करते वरना ये ओपनिंग करेंगे, तो इनको भी खिलाया जा सकता है। बाकी रहेंगे सीन अबॉट, तनवीर संगा अगर एक्स्ट्रा स्पिन बॉलर के जो है नीड अनुभव करे ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट, तो तनवीर संगा को आप इस मैच में देख सकते हैं। और नेगोशिएट कैसे करेंगे, एरन हर्डी को खिलाकर एरन हर्डी के एक पेसर्स को बिठा देंगे, उनकी जगह पर तनवीर संगा को लाएंगे, और मैथ्यू शॉट की जगह पर एरन हर्डी आ सकते हैं, मीडियम पेस गेंदबाज ऑप्शंस भी प्रोवाइड करेंगे, ये भी हो सकता है। तो ये क्या किया हमने, सारे प्लेयर्स का कच्चा चिट्ठा लेखा जोखा अभी तक इस टूर्नामेंट का हमने यहाँ पर आपके सामने बता दिए, स्टैट्स बता दिए। अभी चलते हैं टीम के क्रिएशन की तरफ। तो टीम आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो टीम बनाए हैं, एलेक्स केरी को हमने पिक किया था, जैसे कि हमने स्टैट्स के बताने के थ्रू समय ही हमने आपको बताए थे कि हमने इस मैच में जॉस इंग्लिश से ज़्यादा एलेक्स केरी को प्रेफर करना चाहिए। आप चाहे तो लोकेश राहुल के साथ भी झुक सकते तरफ भी जा सकते हैं। ट्रेविस हेड हमने ऑब्वियसली पिक करके रखे, टॉप ऑर्डर के प्लेयर से अगर थोड़े बहुत खेल सकते हैं तो टॉप ऑर्डर पे ही शुरुआती नए गेंदबाजी के साथ खेल सकते हैं। स्पिन के खिलाफ मेरे हिसाब से इस मैच में स्ट्रगल करेंगे। स्टीवन स्मिथ को हमने ट्राई किया, फिर से एक बार रिलाई किया हमने इनकी टेक्निक के ऊपर। आप चाहे तो स्टीवन स्मिथ की जगह पर मानस लाबुशन की तरफ जा सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया बैटिंग ऑप्शन हमने चूज किया इंडिया की तरफ से, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, फिर से एक बार श्रेयस अय्यर को हमने ड्रॉप किया। फर्स्ट बैटिंग अगर होता है तो विराट कोहली की जगह पर श्रेयस अय्यर को ट्राई कर सकते हैं। बाकी अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या को फिलहाल के लिए हमने ड्रॉप करके रखे हैं, लेकिन फिर से एक बार कह रहे हो अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करे तो हार्दिक पांड्या को ऑब्वियसली ट्राई करे। तो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती 3 स्पिनर्स के ऊपर रिलाई किए। रविंद्र जडेजा की जगह पर हो सकता है कि हम इस मैच में फिर से एक बार कुलदीप यादव को ट्राई करें। इनके टीम तरफ से बॉलिंग ऑप्शन एक ही ट्राई किया, एडम जैम्पा, क्योंकि और एक जो बॉलिंग ऑप्शन है वो केवल बॉलिंग नहीं, उनका 2 काम है, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी, यानी कि हमने ऑलराउंडर ऑप्शन में ग्लेन मैक्सवेल को ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से ट्राई किया। तो ये रहेगा मेरा आज के लिए टीम। हालांकि चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा की फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। अभी कप्तान और वाइस मैन के ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट वाइज अगर देखा जाए तो कोई भी उतना ज्यादा सेफ नहीं है। मैं ज्यादातर इंडिया के बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताना चाहूंगा तो शुभमन गिल को ट्राई कर सकते हैं। मेरा वोट फिर से एक बार शुभमन गिल की तरफ रहेगा। और अक्षर पटेल ऑब्वियसली इंडिया के फर्स्ट बैटिंग में एक बहुत ही अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शंस हो सकते हैं अगर इंडिया की टीम तरफ से देखा जाए तो। और फर्स्ट बैटिंग में हार्दिक पांड्या भी एक ऑप्शन रहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से मेरे हिसाब से ग्लेन मैक्सवेल के अलावा मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकता हूं। मेरे हिसाब से और कोई उतना ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है कि इनको कप्तान वाइस मैन बनाना जाए। वाइस मैन ग्रुप पे आप फिर भी ट्रेविस हेड को ले सकते हैं। ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल दोनों अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम तरफ से कप्तान वाइस मैन के ऑप्शन। इंडिया के बैटिंग सिनेरियो में फर्स्ट बैटिंग में शुभमन गिल, सेकंड बैटिंग में भी शुभमन गिल बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड बैटिंग में फिर भी आप विराट कोहली को कंसिडरेशन में रख सकते हैं। ऑलराउंडर में अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, और बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से एक बार वरुण चक्रवर्ती हो सकता है इस मैच में बाजी मार जाए। तो ये कुछ ऑप्शंस है कप्तान वाइस कैप्टन के। हालांकि हमारा जो फाइनल टीम है विद कप्तान और वाइस कैप्टन आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन उससे पहले टीम हमने बनाया माई 11 प्लेयर्स ऐप में। आप भी यहां पर खेले, कंपटीशन काफी ज्यादा लो होता है, आप खुद से ही टीम बनाकर इजीली विन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो है जीएल कंफर्मली होता है, चाहे लीग्स पूरा हो रहा है या ना हो रहा है, फिर भी प्राइस स्ट्रक्चर में इनका कोई भी बदलाव नहीं आता। मतलब अगर लोग पूरा नहीं हो रहा है तो भी इनके प्राइस स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहता है। बहुत सारे फैसिलिटीज है, वीडियो के पिन कमेंट में दी हुई लिंक को क्लिक करके आपको डाउनलोड करें और खेलते रहें। इसका भी फाइनल टीम आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जुड़ जाए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो हमारे सपोर्ट में इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हम आते हैं और एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से एक बार मुलाकात करने के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।